गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पिछली बार का क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ऑप्शन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पेपर 80 नंबर का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर होते हैं और इसमें टाइम पीरियड जो है वो 3 आवर्स का होता है। 3 घंटे में आपको ये पेपर सोल्व करना होता है और इसमें कोई भी 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 16 नंबर का होता है। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको कोई भी 5 प्रश्न जो है वो करने होते हैं। तो पिछले बार कौन कौन से जो प्रश्न है वो पूछे गए वो इस प्रकार से हैं। नोट ये है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक एक समान हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उसके बारे में बताना है और ये क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना भी है और सेकंड क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर है। यह प्रश्न भी 16 नंबर का है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया राज्य मंत्री परिषद की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया वह है लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन है, वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन इसमें पूछा गया पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा स्थिति का वर्णन कीजिए, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियता के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 8 जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर के हैं और इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है 9वां क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है। टोटल ये 16 नंबर का प्रश्न है। 9वां प्रश्न जो है, 9वें प्रश्न में जो पहला प्रश्न पूछा गया वह है भारत का संविधान लागू हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत का संविधान अपूर्ण रूप से जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं, सभी जानते हैं। भाग 4 में है और अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया तीसरा जो है वो, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो संविधान में जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। तो वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 थे, 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। और यह है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो सेवानिवृत्ति आयु है वह 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट के लिए जो है ये सेवानिवृत्ति उम्र जो है वो 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति सदस्य होता है। राष्ट्रपति ना ही तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, और मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। तो हरियाणा में जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 90 है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, और लोकसभा की जो है वो 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से न्यायिक सक्रियता का साधन है। तो न्यायिक सक्रियता का साधन न्यायिक पुनरीक्षण भी है, मौलिक अधिकार भी है, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर जो है वो पिछली बार पूछा गया था, जिसमें 9 क्वेश्चन है, और 9 में से हमें क्या है 5 क्वेश्चन करने होते हैं।